बेली फैट को कैसे कम करें? यह जानकारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। पेट की बहुत अधिक चर्बी कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है। कम शराब पीना, अधिक प्रोटीन खाना और वजन उठाना ऐसे कुछ कदम हैं जिससे आप पेट की चर्बी कम करने के लिए उठा सकते हैं। हालांकि शरीर के इस क्षेत्र से चर्बी कम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करना चाहते हैं, तो कई चीजें हैं जो आप पेट की चर्बी कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा समर्थित पेट की चर्बी कम करने के 18 प्रभावी सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में खाएं। घुलनशील फाइबर पानी को अवशोषित करता है और एक जेल बनाता है जो भोजन को आपके पाचन तंत्र से गुजरने में धीमा करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह फाइबर आपको पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करके वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से कम खाते हैं। घुलनशील फाइबर के उत्कृष्ट स्रोतों में शामिल हैं फल, सब्जियां, फलियां, जई, जौ। नंबर 2, ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें ट्रांस वसा हो। ट्रांस वसा सोयाबीन तेल जैसे असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन पंप करके बनाई जाती है। पहले वे कुछ मार्जरीन और स्प्रेड में पाए जाते थे और अक्सर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में भी मिलाए जाते थे, लेकिन अधिकांश खाद्य उत्पादकों ने उनका उपयोग बंद कर दिया है। अवलोकन और पशु अध्ययनों में इन वसाओं को सूजन, हृदय रोग, इंसुलिन प्रतिरोध और पेट की चर्बी बढ़ने से जोड़ा गया है। 6 साल के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बंदरों ने उच्च ट्रांस वसा वाला आहार खाया, उनमें उच्च मोनोअनसैचुरेटेड वसा वाला आहार खाने वाले बंदरों की तुलना में 33% अधिक पेट की चर्बी बढ़ी। पेट की चर्बी कम करने में मदद के लिए सामग्री के लेबल को ध्यान से पढ़ें और उन उत्पादों से दूर रहें जिनमें ट्रांस फैट होता है। इन्हें अक्सर आंशिक रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। नंबर 3, अपने शराब का सेवन नियंत्रित करें। थोड़ी मात्रा में शराब स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन यदि आप बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं तो यह हानिकारक हो सकती है। शोध से पता चलता है कि बहुत अधिक शराब पेट की चर्बी में योगदान कर सकती है। अवलोकन संबंधी अध्ययन में भारी शराब के सेवन को कमर के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा होने के जोखिम में काफी वृद्धि से जोड़ते हैं। शराब का सेवन कम करने से आपकी कमर का आकार कम करने में मदद मिल सकती है। आपको इसे पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही दिन में पीने की मात्रा को सीमित करने से मदद मिल सकती है। शराब के उपयोग पर एक अध्ययन में 2000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। परिणामों से पता चला कि जो लोग रोजाना शराब पीते थे, लेकिन औसतन एक दिन में एक पैग से भी कम शराब पीते थे, उनके पेट की चर्बी उन लोगों की तुलना में कम थी जो एक पैग से अधिक शराब का सेवन करते थे। अमेरिकियों के लिए नवीनतम आहार दिशानिर्देशों के अनुसार पुरुषों के लिए शराब का सेवन प्रतिदिन 2 पैग या उससे कम और महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1 पैग या उससे कम करने की सिफारिश की गई है। नंबर 4, उच्च प्रोटीन आहार लें। वजन को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उच्च प्रोटीन का सेवन परिपूर्णता हार्मोन पेप्टाइड YY की रिहाई को बढ़ाता है, जो भूख कम करता है। प्रोटीन आपकी मेटाबॉलिक दर को भी बढ़ाता है और वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अधिक प्रोटीन खाते हैं, उनके पेट की चर्बी कम प्रोटीन आहार खाने वालों की तुलना में कम होती है। प्रत्येक भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत शामिल करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडे, डेयरी, छाछ प्रोटीन, फलियां। नंबर 5, स्ट्रेस यानी अपने तनाव के स्तर को कम करें।
तनाव आपके पेट की चर्बी को बढ़ा सकता है, जिससे अधिवृक्क ग्रंथियां कोलेस्ट्रॉल उत्पादन शुरू कर देती हैं, जिसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। शोध से पता चलता है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर भूख बढ़ाता है और पेट में चर्बी के जमाव को बढ़ाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की कमर पहले से ही बड़ी होती है, वे तनाव की प्रतिक्रिया में अधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करती हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मध्य भाग में वसा को और बढ़ा देता है। पेट की चर्बी कम करने में मदद के लिए तनाव दूर करने वाली गतिविधियों में शामिल हों। योग या ध्यान का अभ्यास प्रभावी हो सकता है। सारांश: तनाव आपकी कमर के आसपास चर्बी बढ़ने को बढ़ावा दे सकता है। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तनाव कम करना आपकी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। नंबर 6, अधिक मीठा खाना न खाएं। चीनी में फ्रुक्टोज हो सकता है, जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर कई पुरानी बीमारियों से जुड़ा होता है। इनमें हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और फैटी लीवर रोग शामिल हैं। अध्ययन उच्च चीनी सेवन और पेट की बढ़ी हुई चर्बी के बीच संबंध दिखाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिष्कृत चीनी से अधिक मात्रा में पेट की चर्बी बढ़ सकती है। यहाँ तक कि प्राकृतिक शर्करा, जैसे असली शहद, का उपयोग भी कम मात्रा में किया जाना चाहिए। सारांश: अत्यधिक चीनी का सेवन कई लोगों में वजन बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। अतिरिक्त चीनी से भरपूर कैंडी और खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। नंबर 7, एरोबिक व्यायाम, कार्डियो करें। एरोबिक व्यायाम, कार्डियो यानी डांस आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कैलोरी जलाने का एक प्रभावी तरीका है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि यह पेट की चर्बी कम करने के लिए व्यायाम का एक प्रभावी रूप हो सकता है। हालांकि परिणाम मिश्रित है कि क्या मध्यम या उच्च तीव्रता वाला व्यायाम अधिक फायदेमंद है। किसी भी स्थिति में आपके व्यायाम कार्यक्रम की आवृत्ति और अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि आंत के पेट की चर्बी में परिवर्तन किसी भी समूह के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं थे। सारांश: एरोबिक व्यायाम वजन घटाने का एक प्रभावी तरीका है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह पेट की चर्बी और संपूर्ण शरीर की चर्बी को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी है। नंबर 8, कार्ब्स कम करें, विशेष रूप से परिष्कृत रिफाइनड कार्ब्स। पेट की चर्बी सहित चर्बी कम करने के लिए कार्ब का सेवन कम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वास्तव में कम कार्ब आहार से अधिक वजन वाले लोगों, टाइप 2 मधुमेह के जोखिम वाले लोगों में पेट की चर्बी कम हो सकती है। फ्रामिंघम हार्ट स्टडी में साबुत अनाज का सबसे अधिक सेवन करने वाले लोगों में उन लोगों की तुलना में पेट की अतिरिक्त चर्बी होने की संभावना 17% कम थी, जो परिष्कृत अनाज से भरपूर आहार लेते थे। सारांश: रिफाइंड कार्ब्स का अधिक सेवन अत्यधिक पेट की चर्बी से जुड़ा है। अपने कार्ब सेवन को कम करने या अपने आहार में परिष्कृत कार्ब्स को स्वस्थ कार्ब स्रोतों जैसे साबुत अनाज, फलियां या सब्जियों से बदलने पर विचार करें। नंबर 9, प्रतिरोध प्रशिक्षण करें, वजन उठाएं। प्रतिरोध प्रशिक्षण, जिसे भारोत्तोलन या शक्ति प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों को संरक्षित करने और प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर रोग से पीड़ित लोगों से जुड़े अध्ययनों के आधार पर पेट की चर्बी घटाने के लिए शारीरिक व्यायाम भी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 10, चीनी मीठे पेय पदार्थों को सीमित करें। चीनी और मीठे पेय पदार्थों में फ्रुक्टोज जैसी अतिरिक्त शर्करा अधिक होती है, जो पेट की चर्बी को बढ़ाते हैं। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रति सप्ताह कम से कम एक बार चीनी और मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से प्रति सप्ताह एक से कम पेय का सेवन करने की तुलना में पेट की चर्बी में वृद्धि होती है।
इसके अतिरिक्त, क्योंकि आपका मस्तिष्क ठोस कैलोरी की तरह तरल कैलोरी को संसाधित नहीं करता है, आप बाद में बहुत अधिक कैलोरी का उपभोग कर सकते हैं और उन्हें वसा के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए चीनी मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करना सबसे अच्छा है, जैसे सोडा, मुक्का, मीठी चाय, चीनी युक्त अल्कोहल मिक्सर। नंबर 11, भरपूर आरामदायक नींद ले। नींद आपके स्वास्थ्य के कई पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वजन भी शामिल है। अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त नींद न लेने से कुछ समूहों में मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। 68,000 से अधिक महिलाओं को शामिल करते हुए 16 साल के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रति रात 5 घंटे से कम सोते थे, उनका वजन बढ़ने की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी अधिक थी, जो प्रति रात 7 घंटे या उससे अधिक सोते थे। प्रति रात कम से कम 7 घंटे सोने के अलावा सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद मिल रही है। यदि आपको संदेह है कि आपको स्लीप एपनिया या कोई अन्य नींद संबंधी विकार है, तो उपचार के विकल्पों के बारे में डॉक्टर से बात करने पर विचार करें। सारांश। नींद की कमी वजन बढ़ने के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। यदि आप अपना वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली नींद लेना महत्वपूर्ण है। नंबर 13, हर हफ्ते वसायुक्त मछली खाएं। वसायुक्त मछली संतुलित आहार के लिए एक पौष्टिक खुराक हो सकती है। वसायुक्त मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और ओमेगा-3 वसा से भरपूर हैं, जो पुरानी बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कुछ सबूत बताते हैं कि ये ओमेगा-3 वसा आंत की चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। फैटी लीवर रोग वाले वयस्कों और बच्चों में अध्ययन से पता चला है कि ओमेगा-3 की खुराक लीवर और पेट की चर्बी को काफी कम कर सकती है। प्रति सप्ताह वसायुक्त मछली की 2 से 3 सर्विंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। अच्छे विकल्पों में शामिल हैं सैमन, हिल्सा, सार्डिन, छोटी समुद्री मछली। शाकाहारियों के लिए, शाकाहारियों और जो लोग नियमित रूप से मछली का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए शैवाल जैसे स्रोतों से प्राप्त पौधे आधारित ओमेगा-3 पूरक भी उपलब्ध हैं। सारांश। वसायुक्त मछली खाने या मछली के तेल या शैवाल से प्राप्त ओमेगा-3 की खुराक लेने से आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। कुछ प्रमाण यह भी बताते हैं कि यह फैटी लीवर रोग वाले लोगों में पेट की चर्बी को कम कर सकता है। नंबर 14, फलों के रस का सेवन सीमित करें। हालांकि फलों का रस विटामिन और खनिज प्रदान करता है, लेकिन इसमें अक्सर सोडा और अन्य मीठे पेय पदार्थों के बराबर ही चीनी होती है। उदाहरण के लिए 8 औंस 248 मिलीलीटर बिना चीनी वाले सेब के रस में 24 ग्राम चीनी होती है, जिसमें से आधे से अधिक फ्रुक्टोज होता है। शोध से पता चलता है कि अधिक मात्रा में फलों के रस का सेवन करने से वजन बढ़ने में योगदान हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद फ्रुक्टोज के बजाय इसमें मिलने वाली कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। फिर भी अतिरिक्त पेट की चर्बी को कम करने में मदद के लिए अपने सेवन को नियंत्रित करें और कम चीनी सामग्री वाले अन्य पेय पदार्थों का आनंद लें, जैसे पानी, बिना चीनी वाली आइस्ड चाय या नींबू के टुकड़े के साथ स्पार्कलिंग पानी। सारांश। फलों के रस में अक्सर सोडा जितनी ही चीनी होती है और अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अपने सेवन को नियंत्रित करना और पानी या बिना चीनी वाली आइस्ड चाय जैसे अन्य पेय पदार्थों का आनंद लेना सबसे अच्छा है। नंबर 15, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ खाएं या प्रोबायोटिक पूरक लें। प्रोबायोटिक्स कुछ खाद्य पदार्थों और पूरकों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं,
जिनमें आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने में मदद करना शामिल है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वजन को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं और सही संतुलन होने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है, जिसमें पेट की चर्बी कम करना भी शामिल है। हालांकि जबकि प्रोबायोटिक्स वजन घटाने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, अधिक शोध की आवश्यकता है। चूंकि कुछ प्रोबायोटिक्स को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए प्रोबायोटिक्स या अन्य पूरकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। सारांश: प्रोबायोटिक की खुराक लेने से स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि लाभकारी आंत बैक्टीरिया वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। नंबर 16, आंतरायिक उपवास पर विचार करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने की विधि के रूप में आंतरायिक उपवास हाल ही में बहुत लोकप्रिय हो गया है। यह खाने का एक पैटर्न है जो खाने की अवधि और उपवास की अवधि के बीच चक्रित होता है, यानी खाने के बाद दोबारा खाने में 16 घंटे का अंतर होता है। एक लोकप्रिय विधि में प्रति सप्ताह 1 या 2 बार 24 घंटे का उपवास शामिल है। दूसरे में हर दिन 16 घंटे का उपवास करना और 8 घंटे की अवधि के भीतर अपना सारा भोजन खा लेना शामिल है। इससे शरीर के वजन, कुल वसा और आंत की वसा में अधिक कमी आई। ध्यान रखें कि कुछ पुराने सबूत हैं जो बताते हैं कि रुक कर उपवास करने से महिलाओं में रक्त शर्करा नियंत्रण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पुरुषों में नहीं। हालांकि कुछ संशोधित आंतरायिक उपवास विधियां बेहतर विकल्प प्रतीत होती हैं, लेकिन यदि आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो उपवास तुरंत बंद कर दें। इसके अतिरिक्त रुक कर उपवास करने या अपने आहार में अन्य बदलाव करने से पहले डॉक्टर से बात करें। सारांश: आंतरायिक उपवास एक खाने का पैटर्न है जो खाने और उपवास की अवधि के बीच बदलता रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह वजन और पेट की चर्बी कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है। नंबर 17, ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी एक असाधारण स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेचिन गैलेट (EGCG) होता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ावा देता है। EGCG एक कैटेचिन है, जिसके बारे में कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह पेट की चर्बी कम करने में आपकी मदद कर सकता है। जब हरी चाय का सेवन व्यायाम के साथ जोड़ा जाता है तो प्रभाव मजबूत हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रीन टी वजन घटाने में वृद्धि कर सकती है, खासकर जब 12 सप्ताह तक प्रतिदिन 500 मिलीग्राम से कम खुराक में सेवन किया जाए। एक अन्य समीक्षा से पता चला कि हरी चाय का नियमित सेवन शरीर के वजन और कमर की परिधि को कम करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अधिक उच्च गुणवत्ता वाले शोध की आवश्यकता है। सारांश: हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। हालांकि यह संभवतः अपने आप में उतना प्रभावी नहीं है और इसे व्यायाम के साथ जोड़ना सबसे अच्छा है। नंबर 18, अपनी जीवन शैली बदलें और विभिन्न तरीकों को संयोजित करें। इस सूची में से किसी एक चीज को करने से अपने आप पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए विभिन्न तरीकों का संयोजन अधिक प्रभावी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई तरीके आम तौर पर संतुलित खानपान और समग्र स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े हैं। इसलिए लंबी अवधि के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करना आपके पेट की चर्बी को कम करने और इसे दूर रखने की कुंजी है। सारांश: जब तक आप लगातार आहार संबंधी आदतें और जीवन शैली के उपाय नहीं अपनाते हैं, तब तक वजन कम करना और इसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।